बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। आज हम बना रहे हैं जी रोल और समोसे। उसके लिए हमें पहले कीमा तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल ले लिया है और उसके अंदर कटा हुआ लहसुन और कुटी हुई यानी छोटी छोटी हमने हाथ से इसको काट लिया है। हरी मिर्चें दो जवे लहसुन के हैं और 2 हरी मिर्चें हैं। इनको हमने अच्छी तरह सौते कर लेना है। अब हम शुरू कर रहे हैं आज से जनाब अपनी रमज़ान सीरीज़। ठीक है, अब हम ये रोल और समोसे जो हैं ये हम फ्रीज़ कर देंगे ताकि हमें रमज़ान में आसानी हो जाए। और काम इतने ज़्यादा होते हैं, इबादत भी होती है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें पहले से तैयार करके रख दें। बस अब जो हम वीडियोस बनाएंगे वो सारी हम रमज़ान के हिसाब से बनाएंगे ताकि हमारा रमज़ान अच्छा सा गुजर जाए, हमें ये काम जो है हमारे सब हुए हों। अब वो जब सौते हो गया था तो मैंने जो चिकन का कीमा है 500 ग्राम वो इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक, ये अब तक वाइट नहीं हो जाए ये। अच्छा, अब ज़रा देखिए गर्म थी तो इस साइड से चिपक गया, कोई बात नहीं, मैंने स्टोव हल्का कर दिया है, रिवर्स पे कर दिया है, तो इसको हम साइडों से उतार लेंगे और ये उतर जाएगा आराम से। ठीक है, तो जब ये चिकन बन जाएगा इसको ठंडा करके फिर हम रोल और समोसों में और आप जो भी शेप के बनाने चाहते हैं हम उस तरह उसमें बना लेंगे। अच्छा जी, अब देखें आप कलर ये चेंज हो गया था। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का, चाहे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने जायके के हिसाब से। और कुछ और मसाले डालेंगे। ये काली मिर्चें मैंने ले ली हैं 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें लूँगी आधा चाय का चम्मच। ठीक है, इसको हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है क्योंकि सारा दिन का रोज़ा रखा हुआ हो और एकदम स्पाइसी खाने इतने ज़्यादा खा लें तो फिर थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने का डर होता है। वैसे भी ये फ्राई होंगे तो ऑयल का भी होता है, लेकिन आपने ऑयल भी बहुत अच्छी तरह निचोड़ देना है चीज़ों से ताकि कोई मैदे पे आपके ज़्यादा असर ना पड़े। वैसे भी ये बहुत हल्के होते हैं क्योंकि चिकन का कीमा वैसे भी हज़म हो जाता है जल्दी। अच्छा, अब इसमें हम 1 चम्मच सिरका डालेंगे और इसी तरह बाकी जो सोया और चिली सॉस है वो भी इसी तरह 1-1 चम्मच वो भी डाल देंगे इसके अंदर। इससे क्या होता है कि बहुत प्यारी खुशबू आती है और चिकन का जो कच्चापन होता है या जो उसकी अपनी गोश्त की होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और बहुत प्यारी खुशबू आने लगती है। एक तो काली मिर्चों से, लहसुन, हरी मिर्चें, सारी चीज़ों ने एक तो फ्लेवर भी दिया है और खुशबू भी बहुत मज़े की दी है। अभी से इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये आप तकरीबन 10-12 दिन के लिए आराम से इसके बना सकते हैं, चाहे तो हफ्ते के लिए बना सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से बना लें जिस दिन भी टाइम मिले। तो हम ये इस तरह, मैं तो इस तरह करती हूँ कि 8-8, 10-10 दिन के लिए ये फ्रीज़ कर देती हूँ बना के। अब हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं रमज़ान की, वो आपने स्किप नहीं करनी किसी भी वीडियो को, तो देखें कितनी आसानी हो जाती है फिर हमें रोज़ों में। अब आधा गिलास पानी डाल के इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी 5-6 मिनट के लिए ताकि कीमा और अच्छी तरह गल जाए और मसाले भी कीमे के अंदर जज़्ब हो जाएं, क्योंकि खुश्क मसाले कभी भी खुश्क चीज़ में जज़्ब नहीं होते। इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, कीमा भी गल जाएगा और मसाले भी उसके अंदर रच बस जाएंगे। तो फिर 5-6 मिनट के बाद देखते हैं जी क्या पोजीशन है इसकी। हाँ जी, ये देखें अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है। ऑयल तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला था। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर क्या होता है कि समोसे और रोल बनाने में बहुत मुश्किल होती है। इस टाइम पे आपने एक ख़ास चीज़, ये मैंने 2 प्याज थी दरमियाने साइज़ की, एक ज़रा बड़ी थी और एक दरमियानी थी, उसको बिल्कुल चॉप कर लिया जिस तरह अंडे की तरह चॉप करते हैं ना, आपने उस तरह चॉप कर लेना। जब ये इतना पानी रह जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने प्याज को गलाना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा क्रंची ही रहने देना है। अगर प्याज गल जाएगी तो ये सालन की शक्ल बन जाएगा। ठीक है, ये इस वजह से इस टाइम पे डाला है कि ये सालन की शक्ल ना बने और ये खड़ा खड़ा कीमा रहे। अब इसको हम सिर्फ 1-2 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसको हमने पानी भी नहीं डालना है और इसको हल्का सा बस 2 मिनट के लिए, बस इसको हम 1.5 मिनट के लिए ढकेंगे और थोड़ा सा फिर खोल के इसको हम देखेंगे। अगर पानी है फिर भी तो फिर हम इसको
चम्मच चला चला के खुश्क कर लेंगे। देखें जी, पानी तो बिल्कुल खुश्क हो गया है, देख नहीं ना आप, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। बस अब हम इसको उतार लेते हैं और ठंडा करने के बाद फिर हम इससे समोसे और रोल बनाना शुरू कर देंगे और फिर हम उसको पैक करके रखेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह पैक करना है, ताकि हमें आसानी से जितने हमें चाहिए हो हम उतने निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमारा ठंडा हो गया अमेज़ा, और इसको हमने जोड़ने के लिए क्या किया है कि मैंने ये थोड़ा सा मैदा लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इतना कि ये गाढ़ी गाढ़ी लई बन जाए, जिसको लई भी कहते हैं, जिसको घोल भी कहते हैं मैदे का। ये या तो पका लें या कच्चा ही ठीक है, चिपक जाता है इससे भी। और सारी पट्टियों को, समोसों की और रोल की पट्टियों को मैंने अलहदा कर लिया है बंडल से, ताकि एक एक जल्दी जल्दी बनता जाए। अगर हम एक एक करके निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग करके निकालती रही हूँ। अच्छा, अब समोसा बनाना देखें, पहले एक तरफ से मोड़ा, फिर दूसरी तरफ से हमने उसको यहाँ से हम इसको चिपकाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो हाथ पे लेके चिपका लें, चाहें इसी मैट पे रख के इसको चिपका लें। अब ये देखें, इस तरह का एक लिफाफा सा बन जाता है, उसके अंदर हमने अमेज़ा, कोई सा भी आपके पास सब्ज़ी है या कुछ भी है, या आपने बोटियों को श्रेड करके बनाया है, जिस तरीके से भी बनाया है वो चीज़ आपने इसके अंदर फिल करके और ऊपर वाले हिस्से पे आपने लई लगा के इसको कोनों को चिपका देना है। अब यहाँ से इसको मोड़ लेना है। ठीक है, देखें कितने आराम से हमारा ये समोसा तैयार हो गया। एक और बनाते हैं, फिर मैं बाकी बना के आपको सारे दिखाती हूँ। इस तरह मोड़ा, फिर सेकंड हमने, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरे पे आप लगा लें। ठीक है ना, दूसरा तरीका ये है कि इस पूरी साइड पे, क्योंकि इस पूरी साइड ने मोड़ तोड़ के चिपकना है एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये देखें, ये फिर एक इसका लिफाफा सा बन गया है, इसके अंदर आपने फिर फिलिंग डालनी है और जिस पे हमने ये लगाया है सारे, इसको हमने लई वाले हिस्से को सबको मोड़ के चिपका देना है। कोनों को अच्छी तरह हमने दबा लेना है। ये मैं इसी तरह सारे बना लूँगी। और अब चलें एक रोल भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि रोल बनाना भी कितना आसान है। पहले हम दो साइडों पे लई लगा लेंगे। ये चाहें तो हाथ की मदद से लगा लें, चाहें तो ब्रश की मदद से लगा लें, कोई मसला नहीं है, कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह हमने तीन साइडों पे ये लई लगा ली है और जो सबसे नीचे वाली हिस्सा है जिसमें हमने लई नहीं लगाई थी, उस पर हम अमेज़ा रखेंगे लंबाई की सूरत में, यानी ये जो चौड़ाई है, सॉरी चौड़ाई सूरत में। और जो दोनों लंबाई वाले हिस्से हैं इनको हम इस तरह मोड़ लेंगे। ये हमने इसको अमेज़े को पैक कर दिया है, अब ये साइडों से बाहर नहीं आएगा। ये देखें, अब हमने यहाँ से इसको मोड़ना शुरू कर देना है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हम इसको दबाते भी जाएंगे और साथ साथ इसको मोड़ते भी जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बिल्कुल बंद हो गया है, ये बिल्कुल पैक हो गया है। आप इसको जूम भी करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल पैक हो गया। अब ये बिल्कुल नहीं निकलेगा अंदर से। हम जब फ्राई करेंगे इसको तो ये कभी भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही ये लॉक हो गया है साइडें इसकी अंदर। ये देखें, ये वाली जिन साइडों पे मैं लगा रही हूँ ये सब चीज़ें, ये वाली तीनों साइडें लॉक हो जाएंगी। फिर अमेज़ा बिल्कुल नहीं निकलेगा बाहर। ये हमने इस तरह रखा, जिस साइड पे हमने लई नहीं लगाई है उस साइड पे हम ये रखेंगे और ये दो जो लंबाई वाले हिस्से हैं इनको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कीमा इसके अंदर ही अंदर आएगा, कीमा हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, जिस कोई बची हुई भी आपकी सब्ज़ी रखी है उससे भी आप बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं ना, जिसने जो टेस्ट का बनाना है वो इस हिसाब से उसका अमेज़ा बना ले। ये देखें जी, ये बिल्कुल पैक हो गया है। इसी तरह ये मैं सारे बनाऊंगी। ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने आसान हैं। ये सारे बन गए हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को समोसा बनाना मुश्किल लग रहा है उसके लिए भी हम एक जुगाड़ निकालते हैं। ठीक है, एक तो देखने में भी अच्छा लगेगा और आसान भी बहुत ज़्यादा। आपने रोल वाली पट्टी लेनी है। ठीक है, उसके आपने दरमियान में रखना है अमेज़ा और बाकी उसकी चारों साइडों को आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। ठीक है, एक साइड पर दूसरी साइड को रखना है ऊपर और फिर इस पे आपने लई लगा के दूसरी साइडों को भी एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है।
तो एक ये जिस तरह आपका इन्वेलप होता है ना, लिफाफा, उस तरह की ये पॉकेट से बन जाएगी ये। और ये देखें अमेज़ा इसके अंदर पैक हो गया। अच्छा, अब ये एक तरीका हो गया। एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ कि अगर समोसा पट्टी आपके पास है तो 2 पट्टियों को आपने इस तरह जमा का निशान, ठीक है, जमा के निशान में आपने जैसे प्लस का साइन होता है ना, उस तरह आपने रखना है। जहाँ पर ये प्लस का साइन दरमियान इसका है वहाँ पर आपने ये अमेज़ा रखना है। और इसकी अपोजिट साइड, यानी जो नीचे तय आ रही है, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली तय, मैं अभी आपको ये हटा के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो नीचे वाली तय है इसको आपने सबसे पहले फोल्ड करना है, ठीक है। फिर इसकी अपोजिट साइड जो ऊपर वाला हिस्सा था ये देखें, अब हमने इसको यानी अपोजिट डायरेक्शन को हमने एक दूसरे पर रखना है। अब हम नीचे वाला हिस्सा जो था इसको ये ऊपर ले आएंगे और अब जो बाकी बचा है, और सब पे आपने लई लगाते जाना है ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह पैक हो जाएं और अमेज़ा फ्राई होते हुए बाहर ना आए। ये देखें, ये आपका ये भी पॉकेट आपकी एक बन गई है। ये बिल्कुल पैक, कहीं से भी नहीं निकलेगा, ये मैं आपको गारंटीड कह रही हूँ। लेकिन आपने उसके लिए इसको बहुत अच्छी तरह पैक करना है, अच्छी तरह लई लगा के, कंजूसी नहीं करनी, टूटेंगे नहीं। ये देखें, अब आपने इसी तरह समोसे और रोल्स की तय लगाते जाना है और उन पे ये मैंने कुछ पॉकेट्स बना ली थी इस तरह की, और आपने इनको इस तरह पैक करते जाना है, ठीक है। रैपिंग शीट से करें, किसी भी चीज़ से करें, कोई बॉक्स है आपके पास उसमें कर लें। मैं इन छोटी छोटी मेरे पास ट्रे हैं, मैं इनके अंदर इनको पैक करती हूँ तो मुझे बहुत आसानी रहती है खोलने में भी और फ्रीज़र में रखने में भी, कि ये किसी भी चीज़ के ऊपर आराम से आ जाती हैं। इनको मैं अब बड़े बड़े शॉपर्स मैंने रखे हुए हैं उनके अंदर पैक करूँगी ताकि ये बर्फ़ इनके ऊपर ना जमे, पैक ही रहेंगे। इसी तरह समोसों की भी तय लगा के एक के ऊपर एक करके, यानी एक तय लगाई, फिर शीट लगाई, फिर एक तय लगाई और फिर एक शीट लगाई। अब आपको जब फ्राई करना है तो आपने तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले इनको निकाल के बाहर रख लेना है ताकि इनकी जो ठंडक है वो ख़त्म हो जाए, जो अगर फ्रीज़पन है इसके अंदर वो डीफ्रॉस्ट हो जाए रखे रखे। आपने इसको कभी भी माइक्रोवेव नहीं करना क्योंकि फिर ये बहुत ढीले पड़ जाते हैं। आपने हमेशा पहले से निकाल के रखना है। अभी देखें, जिस तरह हम असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमने उसके उस टाइम पे आप निकाल के रख देंगे रमज़ान में, ठीक है ना। तो ये आराम से, बल्कि आप चाहें तो 2 घंटे पहले बस ये काम, जब बंदा आ ही जाता है ना किचन में, तो सबसे पहले जो फ्रोज़न चीज़ें हैं हमारी, उनको हमें चाहिए कि हम उनको बाहर निकाल के रख दें ताकि वो खुद ब खुद ही अपने नॉर्मल टेम्परेचर से डीफ्रॉस्ट होना शुरू हो जाएँ। अब इससे ये होता है कि अगर हम फ़ौरन ही निकाल के इसको कढ़ाई में तलना शुरू कर देंगे, ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से क्या होगा कि अंदर से ठंडा रहेगा और जब हम खाने बैठेंगे बहुत ही मतलब डांट ही पड़ेगी। क्या होगा, घर वालों से मुँह ही बनाएंगे घर वाले। तो इससे बेहतर है हम ये वाले काम थोड़े से पहले कर लें कि जी इसको हम 2-1.5-2 घंटे पहले निकाल के बाहर रख लें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे इनका आ जाए, ठीक है ना। और फिर फ्राई करने में भी आप बेधड़क होकर फ्राई करते हैं कि कोई मसला नहीं, अंदर से बिल्कुल भी अब ये ठंडे नहीं होंगे। और जब भी फ्राई करें हमेशा दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं और हल्की आंच पे नहीं। हल्की आंच पे करेंगे तो क्या होगा कि ऑयली हो जाएंगे, तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो उम्मीद आपको पसंद आएंगे। एक और डिश के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।